Okay, so let's take an example of the Romania search problem. This is not Romania, but you can see say Romania search problem. So जिस तरह पिछले चैप्टर में आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल था ना, यहाँ पे इस तरह इस चैप्टर में ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ होगा रोमानिया सर्च प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम में हमने करना क्या है कि लेट्स से यू आर इन रोमानिया कंट्री। ओके, आप रोमानिया में हो, एरिद वहाँ पे एक सिटी का नाम है। सो करंटली लेट्स से दिस इज़ द सिटी ऑफ एरिद, यू आर इन एरिद। ओके, और फ्लाइट लीव्स टुमारो फ्रॉम बुचारेस्ट एंड हियर इज़ अनदर सिटी नेम ऑफ विच इज़ बुचारेस्ट। आप क्या करना चाहते हो, आप एर्थ से बुचारेस्ट की तरफ कल आपकी फ़्लाइट है। सो टुमारो इज़ योर फ्लाइट फ्रॉम द बुचारेस्ट। सो फार्मूलेट गोल, गोल क्या है, गोल यही है कि कल तक 8 बजे मेरी फ़्लाइट है, सो मैं 8 बजे तक उधर पहुंच जाऊं। सो दैट विल बी द गोल। फार्मूलेट प्रॉब्लम, अब वहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ रही है, स्टेट्स आ रहा है और एक्शंस आ रहा है। सो व्हेन यू वांट टू गो फ्रॉम एर्थ टू बुचारेस्ट, तो ऐसा तो रास्ता सीधा नहीं होगा ना, कई आपके पास ऑप्शन हो गए, मे बी ये भी एक रास्ता है, मे बी ये भी एक रास्ता है, maybe this is also another way. Okay, so let's say you have these four options, option 1, option 2, option 3 and option 4. So ये actions है, actions ये है कि you are in error. Now which path you want to follow, this one, this one, this one, तो जो भी path आप follow करते वो आपका action आ जाएगा। अब इसमें स्ट्रेट्स, अब यहाँ से जब आप एरथ से जाते तो आपके रास्ते में डिफरेंट जो है ना वो आएंगे, क्या नाम है, सिटीज़ आएंगी। ओके, सो अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे उनकी भी अपनी एक वो है, स्टेट्स है, तो आपने उसको भी डिफाइन करना है कि लेट्स से यू रीच फ्रॉम एरथ टू मे बी दिस इज द सिटी ऑफ सिबियू। सिबियू वहाँ पे एक और सिटी है, आप सिबियू तक पहुँच गए तो फिर मैंने क्या करना है। ओके, फाइंड सोल्यूशन। सो सोल्यूशन इज ऑफ कोर्स टू रीच द सिटी ऑफ एरथ। ओके ओके, सो दिस इज द मैप। जो आप अगर बुक को खोल ले, सो दिस इज 3.11 टॉपिक जो वहाँ पे है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। सो प्रॉब्लम ये है कि आई एम इन द सिटी ऑफ एरथ एंड आई वांट टू रीच द सिटी ऑफ बुचारेस्ट बाय टुमारो मे बी 8 PM। रात के 8 बजे तक मैंने वहाँ पहुँचना है। अब मेरे पास लेट से 14 घंटे 15 घंटे का टाइम है। सो अब देखते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है। सो व्हाट्स द इनिशियल स्टेट। सो ऑफ कोर्स यू आर इन द सिटी ऑफ एरथ, सो दिस इज योर इनिशियल स्टेट, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द एजेंट। रोमानिया enjoying a touring holiday, मे बी आप टूर पे गए हो। द एजेंट वांट टू इम्प्रूव इट्स रोमानियन। अब वो एजेंट कहता है कि मेरे पास कल 8 बजे तक टाइम है, तो बजाय इसके कि अभी से मैं मतलब वो ट्रेवल शुरू करके वो बुचारेस्ट पहुंच जाऊं, क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और अपने रोमानिया को इम्प्रूव किया जाए। मे बी यू वांट टू एंजॉय योर नाइट लाइफ, मे बी यू वांट टू अवॉइड हैंगओवर, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है, जो भी चीज़ है। ओके, but the agent has non-refundable tickets to fly out of the Bucharest the following day। लेकिन कल शाम रात के 8 बजे तक एजेंट ने उसको वहाँ पहुँचना है। सो द गोल इज़ टू रीच द सिटी ऑफ बुचारेस्ट ऑन टाइम। अब यहाँ ये आपका इनिशियल स्टेट आ गया, ये आपका गोल स्टेट आ गया। अब आपके पास ये जो बीच में ये जो चीज़ें आ रही हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं और ट्रांजिशन मोड भी कहते हैं। ओके, और सेट अप एक्शंस आपके पास क्या है, ये एक्शन आपके पास हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब जाहिर बात है आपने जिस जिस भी पाथ को फॉलो करना है, आपने इन चीज़ों को भी देखना है और आपने इस चीज़ को भी देखना है। यू आल्सो वांट टू इम्प्रूव योर रोमानियन एंजॉय लाइफ ओवर दियर, बट ऑन द अदर हैंड आपने कल वहाँ पहुँचना भी है, तो इन सारी चीज़ों को देख के आपने जो भी एक्शन है उसको लेना है। ओके, अब जब आपने इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, यू वांट टू मूव फ्रॉम द सिटी ऑफ एरथ टू बुचारेस्ट। सो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए इसके नॉर्मली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सो द फर्स्ट कंपोनेंट और द फर्स्ट पार्ट इज इनिशियल स्टेट, जो इस केस में आपके पास क्या था, द सिटी ऑफ एरथ था। ठीक है, सो दैट्स योर इनिशियल स्टेट। एक्शंस आपके पास मतलब ये है, यू वांट टू फॉलो दिस पाथ, यू वांट टू फॉलो दिस पाथ, दिस पाथ, दिस पाथ। सो वो आपके पास सेट ऑफ एक्शंस है जिन जिन पाथ को आप फॉलो करना चाहते हैं।
ओके अब डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज। अब जाहिर बात है उसकी डिटेल आपने डालनी है कि मैं अगर इधर से जाऊंगा तो ये होगा, अगर उधर से जाऊंगा तो ये होगा। ये सारी डिटेल्स आपने अपने प्रॉब्लम फार्मूलेशन में डालना है। स्टेट स्पेस, इसमें एक और टर्म आ रहा है कि व्हाट इज द स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि अब जब आप अर्थ से शुरू होते हैं, ये आपके पास डिफरेंट सिटीज़ है बीच में। अब आपने इन सारी चीज़ों को अपने प्रॉब्लम के अंदर लिखना है, राइट। कि मेरे स्टेट स्पेस में मिसाल के तौर पर मैं इधर से जाऊंगा तो स्टेट स्पेस आपका ये पूरा का पूरा मैप आ जाएगा कि मतलब मैंने किस पाथ को फॉलो करना है। वो जो दो तीन चीज़ें जो आपके उसमें थी कि मतलब मैंने रोमेनियन को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, मैं भी कुछ सिटीज़ को देखना चाह रहा हूँ, तो उन चीज़ों को भी आपने जहन में याद रखना है। लेकिन योर स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ये कंप्लीट पाथ या ये सारे एक ट्रांजिशन मूड्स भी उसमें आ जाएंगे। और फिर आपके पास डायरेक्टेड नेटवर्क आप ग्राफ। अब ये इसको डायरेक्टेड नेटवर्क आप ग्राफ कहते हैं जब आप इसको इस तरह के नोड्स, ये इस चीज़ को नोड्स भी कहते हैं, ये जो बीच में सिटीज़ आ रहे हैं, या इसको मैंने जिस तरह आपको कहा कि ट्रांजिशन स्टेट्स भी कहते हैं, राइट। सो द कंक्लूजन इज व्हेन यू वांट टू फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम इन ए, उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इनिशियल स्टेट होगा, सेट ऑफ एक्शंस होंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो जो एक्शन नोड्स है कि कौन कौन से एक्शंस आपने फॉलो करने हैं। स्टेट स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम होगा, स्टेट स्पेस में ये सारी चीज़ें, और आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा, एक नेटवर्क आ जाएगा। ओके सो ये प्रीवियस पर उसका स्लाइड का कंक्लूजन है कि आपने किस तरह प्रॉब्लम को ए के अंदर फार्मूलेट करना है। इनिशियल स्टेट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल एक्शन, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज, द गोल स्टेट एंड अ पाथ का। यहाँ एक नई चीज़ भी आ रही है, द पाथ कास्ट। सो लेट मी एक्सप्लेन द पाथ कास्ट। ओके, पाथ कास्ट जो है ना, मिसाल के तौर पर यू वांट टू रीच बुचारेस्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ एरथ, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, और एक ये पाथ है। ओके सो पाथ कास्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो आपने हर एक पाथ को देना है। लेट्स से आप कहते हो कि जब मैं इस रास्ते से जाता हूँ, ये लेट्स से दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी, दिस इज पाथ सी, मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो जो कास्ट मेरे पाथ कास्ट होगा मे बी दैट इज 85, मे बी इन दिस केस दिस इज 80, मे बी इन दिस केस दिस इज 90। सो दिस विल बी ए न्यूमेरिक वैल्यू जो आपने हर एक पाथ को असाइन करना है। सो इनमें से सबसे मिनिमम पाथ कास्ट किसका है? जाहिर बात है इसका है। सो दैट विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर यू, ओके, जिसको आपने फॉलो करना है। सो पाथ कास्ट जो होगा वो जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस में से आपने एक पाथ को, हर एक को एक कास्ट देना है बेस्ट। अब यहाँ पे पाथ कास्ट किस चीज़ पे बेस्ट होगा? पिछले उसमें आपने देखा कि आपके पास 3 चीज़ें थी, इम्प्रूव रोमेनियन, एंजॉय नाइट लाइफ। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, अवॉइड हैंगओवर। अब ये जो पाथ कास्ट इस केस में आपने कैलकुलेट करना है, दिस इज ऑन दीज 3 फैक्टर्स। इन 3 फैक्टर्स के बेस पे आपने अपने पाथ कास्ट को कैलकुलेट करना है, राइट। अब मिसाल के तौर पर लेट्स से आपके पास प्रायोरिटी जो है ना, लेट्स से आपके पास पैसे कम हैं, ओके। अब अगर इस रास्ते से जाता है सो द टिकट इज मे बी $1000। आप अगर इस पाथ से जाते हो तो वो $2000 है, और आप अगर इस रास्ते से जाते हो सो दैट इज $800 है। सो अब इस केस में आपके पास जो पाथ कास्ट है वो आपके उस पे मैटर करता है कि आपके जेब में पैसे कितने। तो जाहिर बात है आपने इसको फॉलो करना है। सो दिस विल बी योर मिनिमम पाथ कास्ट, तो आपने फिर इसके अकॉर्डिंगली जाना है। ओके लेट्स से आप कहते हैं कि मेरा पाथ कास्ट जो है ना वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़ को विजिट करना है। आप कहते हैं पैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं अमीर हूँ, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट द मनी,
लेकिन आपने ये देखना है कि मैं मैक्सिमम सिटीज़ कौन से पाथ से मैं विज़िट कर सकता हूँ, वहाँ घंटा 2 घंटे या आधा घंटा गुजार सकता हूँ। तो फिर आपने पाथ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दैट मेजर करना होगा। तो ये आपकी प्रायोरिटीज़ पे और इन चीज़ों पे मैटर करता है कि आपने कौन से पाथ को फॉलो करना है। लेकिन आपने ये देखना है कि पाथ कॉस्ट मिनिमम किसका आ रहा है। Okay, so again the Erad in Bucharest Romanian problem है, the initial state है, possible actions है, description of what each action does, मतलब आप इस रास्ते से जाते हो, इससे जाते हो, इससे जाते हो, क्या होगा स्टेट पे। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी है। ओके, सो असाइन न्यूमेरिक कास्ट पाथ टू ईच पाथ। अब आपने क्या करना है, हर एक पाथ को बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज कोई वो देना है, कोई वैल्यू देनी है और उसके बेस पे आपने उस पाथ को फॉलो करना है। नाउ व्हाट्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू थिंक ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? Okay, so let me explain. We define a problem with a goal as well. हमने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया और प्रॉब्लम ये था कि रोमेनिया सर्च प्रॉब्लम था एंड मैंने एरत से बुचारेस्ट जाना था, सो दैट दिस वाज द प्रॉब्लम। ओके, के आई वांट टू रीच टू बुचारेस्ट फ्रॉम एरत, यहाँ से मैंने यहाँ जाना था। हाउ डू यू नो दैट वी अचीव द गोल? ज़ाहिर बात है, अब जब आप कल रात 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाए तो इसका मतलब है कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया। अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एज an action sequence that leads from the initial state to the goal state। आपके पास उसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप एर्थ से शुरू हो जाए और आप कल रात बुचारेस्ट 8 बजे पहुंच जाए। सोल्यूशन क्वालिटी इज मेजर विद द पाथ कास्ट। अब आप सोल्यूशन की क्वालिटी को कैसे मेजर करेंगे? तो वो जिन प्रायोरिटीज़ के बेस पे अपने अपने पाथ कास्ट को डिफाइन किया हुआ है उसके बेस में मेजर करेंगे। सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट पाथ कास्ट। अब आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा? जिसमें आपके पास जो पाथ कास्ट है वो मिनिमम हो। मेरे पास $1000 है और मैं कहता हूं कि मैं इनमें से कम खर्च करूं, तो जाहिर बात है वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि $800 जो है ना वॉलेट से आपके पास एक कम रास्ता आ रहा है जिसका खर्चा है, तो मैंने उसी पाथ को फॉलो करना है क्योंकि मेरे पास पाथ कॉस्ट मैंने डिफाइन ही इसी बेस पे किया हुआ है। ओके, सो ऑप्टिमल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा। अब मैं $1000 वाले रास्ते को भी फॉलो कर सकता था, मैं 2000 को भी कर सकता था, 800 को भी कर सकता था, लेकिन मेरी प्रायोरिटी जो थी वो मनी को सेव करना था, राइट। सो उस केस में फिर मैंने इस रास्ते को फॉलो किया।